मैं अरविंद आर्य स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज में। आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस प्रश्न से अच्छे नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उसको समय समय पर रिवीजन कीजिएगा ताकि जब भी एग्जाम दे तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए इस चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ लाइनें देखेंगे और लाइन बड़ा बढ़िया से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही प्यारा लाइन है कि हमने अपना फैसला एक पल नहीं बदला। हमने अपना फैसला एक पल नहीं बदला, प्यास से मर गए पर नल नहीं बदला। और कोई पूछे मोहब्बत क्या है, कोई पूछे मोहब्बत क्या है तो उसे बताना कि चुनाव हार गए पर दल नहीं बदला। तो बहुत ही प्यारा शायरी है। इसी के साथ हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और इसका पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि प्रकाश बहुत ही जरूरी चीज है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो सब आपको अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, सब काला काला। तो प्रकाश सामने भी और आपके जिंदगी में दोनों रहना बहुत जरूरी है, समझे बात। बताइए अगर प्रकाश नहीं रहता तो ना हम आपको दिखते, ना ही बोर्ड दिखता, ना आप पढ़ पाते। तो प्रकाश का अहम रोल है हमको देखने में, बोर्ड को देखने में, चाहे कोनो भी चीज दिख रहे हैं। अगर वो चीज आपको दिख रहा है, वो वस्तु आपको दिख रहा है, मतलब प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो चाहे आप गोरा हो या काला हो, क्या फर्क पड़ता है, सब काला काला। समझे बात। प्रकाश किसी वस्तु से आता है, वस्तु पर पड़ता है और जब इसे परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है तो वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। यह है देखने की प्रक्रिया। तो चलिए पहले प्रकाश के बारे में लिखते हैं। वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। इसका चाल, इसका स्पीड कहिए, चाल कहिए, स्पीड इंग्लिश हो गया, चाल हिंदी हो गया। इसका चाल हवा या निर्वात दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। निर्वात वैसा स्पेस होता है जहां पर कोनो माध्यम नहीं होता है, उस माध्यम का कहते हैं निर्वात। और हमारे आसपास क्या है, हवा। तो चाहे हवा हो या निर्वात हो, उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या इसी को आप जब किलोमीटर में बदलिएगा तो आप ध्यान रखिएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। समझे बात। तो प्रकाश का अगर पूछ दे कि प्रकाश का चाल कितना होता है हवा या निर्वात में, कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई होशियार आदमी आएगा आपसे पूछ देगा कि नूनू बताओ हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा, तब आप क्या कहिएगा, तब आप कहिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा और हवा में तनिसन कम। तो ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है किससे, हवा से। ठीक। प्रकाश एक ऐसा चीज है जिसके पास कण वाला भी गुण होता है और तरंग वाला भी गुण होता है। तरंग हम 9th में पढ़े होंगे। इसके पास कैसा कैसा गुण होता है, तरंग वाला भी और कण वाला भी गुण होता है। हम लिख सकते हैं इसमें कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है। बात बुझे। तो प्रकाश में कण और तरंग दोनों का गुण पाया जाता है।
कोई पूछ दे कि कैसा तरंग है, तरंग है वो तो बुझे, लेकिन कैसा तरंग है, तो लिखेंगे यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, प्रकाश कैसे गमन करता है? कैसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा कि सीधा? तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा या पढ़ा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, मतलब सीधा सिद्ध। बात बुझे? लिखेंगे यह सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। बात बुझे? अच्छा, श्वेत प्रकाश मतलब श्वेत प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश। वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बात बुझे? टोटल कितने? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। लिखते हैं ये भी बात, यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बात बुझे? 7 का नाम अगर ध्यान रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, विवग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक, लाल, नारंगी कलर, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। बात समझे? इस 7 को कलर है, इसी तरह आप ध्यान रखिएगा। और प्रकाश के बारे में इतना जानकारी इनफ है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे ये कि क्या लिखें, या सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है, क्यों? करती तो है, लेकिन क्यों? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर अभी हम देखेंगे। देखिए, आप 9th में पढ़े होंगे कि प्रकाश कहते हैं तरंग ऐसे से गमन करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना। तो ये जो दूरी है, ये दूरी यहां से, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, इस दूरी को कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। मान लीजिए अगर आयाम बहुत छोटा हो, एकदम खूबे छोटो, तो तरंग कैसे ऐसे से गति करेगा? इसी रेखा पे गति करेगा। तो ये आपको कैसा दिखेगा? लगभग सीधा रेखा जैसा दिखेगा। बात बुझे? तो प्रकाश का आयाम कहते तो बहुत कम होता है, इसलिए प्रकाश कैसा दिखाई पड़ता है? सीधी रेखा में गमन करती हुई। तो इसमें हम बढ़िया से सीधा सीधे लिख सकते हैं कि प्रकाश का आयाम बहुत ही कम होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, इसका आयाम क्या था? बहुत ही कम होता है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है।
आयाम मतलब ई वाला दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कति होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो प्रकाश इसी पर गमन करेगा तो क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, चलिए पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं प्रकाश स्रोत। चलिए देखते हैं प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। कि वैसा सोर्स जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप बल्ब देखेंगे, बल्ब से प्रकाश निकलता है तो बल्ब कैसा हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। सूर्य हो गया, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, कथी हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। ट्यूबलाइट आप देखते होंगे, ट्यूबलाइट से प्रकाश निकलता है, कथी है, प्रकाश स्रोत। मोबाइल का फ्लैश लाइट, उससे भी प्रकाश निकलता है, वो भी कथी है, प्रकाश स्रोत है। जुगनू के बारे में आपने सुना होगा, जुगनू भी कथी है, प्रकाश स्रोत। जकरा पीछा में ललका बॉल लगल रहता है, जे कीड़ा कहते हैं जुगनू, जुगनू भी कथी है, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जो प्रकृति में पहले से पाया जाता है उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और वैसा प्रकाश स्रोत जिसको हम लोगों ने बनाया, हमने आपने बनाया, वैसा प्रकाश स्रोत कथी कहलाएगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। बात समझे, तो लिखते हैं वैसा स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, ये भी तारा है लेकिन एक अलावे वाला तारा, बल्ब, मोमबत्ती और भी बहुत सारा है, ठीक है। और प्रकाश स्रोत क्या प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है। तो लिखते हैं प्रकाश स्रोत का प्रकार, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक। दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक। ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। ये प्रकृति में पहले से पाया जाता है, इसको हम लोगों ने बनाया है। इसका उदाहरण देखिए, सूर्य, अन्य तारा, जुगनू इत्यादि। अगर हम देखिए बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। बात बुझे, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसके बाद दो को पॉइंट और पढ़ाएंगे आज, फिर इसके बाद अगले लेक्चर में प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। इसको मिटाते फिर देखते हैं वो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे आप बल्ब देखे होंगे, बल्ब से प्रकाश निकलता है, उसको कथी में रखेंगे, प्रदीप्त वस्तु। ट्यूबलाइट देखा होगा, ट्यूबलाइट से प्रकाश निकलता है, उसको कथी में रखेंगे, प्रदीप्त वस्तु में। आपने दिया देखा होगा, लालटेन देखा होगा, सब चीज देखे होंगे, उससे प्रकाश निकलता, तो सब कथी है, प्रदीप्त वस्तु में। जकरा प्रकाश निकलेगा, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, उसको कथी कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है। लिखते हैं इसमें वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए बल्ब,
अरे बल्ब से प्रकाश निकलते हुए देखा है? हाँ देखा होगा। बल्ब, मोमबत्ती, दिया, ईटीसी, ये सब कैसा वस्तु हो गया? प्रदीप्त वस्तु, जेकरा से प्रकाश निकलता है। अब देखिए अगला है अप्रदीप्त वस्तु। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे इसमें? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अच्छा बताइए, ईटा, ईटा से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। पत्थर से भी नहीं निकलेगा। लकड़ी से भी नहीं निकलेगा। तो ईटा, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, टीना, ये सब जितने भी है सब कैसे वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। इसका उदाहरण में लिख सकते हैं हम लोहा, टीना, ईटा, पत्थर इत्यादि, ये सब कैसे वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है, जिससे प्रकाश कभी निकलता नहीं है। क्या लिख दिए? लोहा। ठीक, नोटेड पॉइंट में एक बात लिखिएगा, चांद, ये वही चांद है जिसके पीछे आप मरते हैं। चांद का अपना प्रकाश नहीं होता और आप लोग चांद के पीछे पड़े रहते हैं। बताइए, चांद के पास प्रकाश नहीं होता है। आप जो चांद को चमकते हुए देखते हैं उसमें सूर्य से प्रकाश आता है, फिर चांद उसको अवशोषित करता है और फिर वही चांद रात में उसी प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो आपको लगता है कि चांद के पास अपना प्रकाश है। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो आप लिखिएगा, चांद अप्रदीप्त वस्तु होता है। ठीक, इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर ढंग से। और आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।